राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 45वां संस्करण में स्वागत है। तो भगवान हम गीता जी का आज जो 22वां श्लोक है, द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग है, उसी का आज हम पठन और श्रवण करेंगे, वर्णन करेंगे उसका। तो उससे पहले जान लेते हैं कि मनुष्य को वास्तव में उसका हत्याकारी कौन है। मतलब मनुष्य मरता कैसे है, मरता कैसे ना, मरने की प्रणाली के बारे में हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। बेसिकली उसको कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसको मारते जाता है, वो नाश करता है उसका। वो होती है क्लेश, यानी कि कष्ट, दुख, जो भी है। तो ऐसे हम उसके क्रियात्मक भाव में नहीं जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा गंभीरता से समझिए कि ये जो क्लेश होती है, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार की क्लेश वर्णन की गई है, जैसे कि अविद्या, फिर दूसरा होता है अस्मिता, फिर होता है राग, फिर होता है द्वेष, फिर आखिर में होता है अविनिवेशा, यानी कि भय। तो पहला क्लेश जो है अविद्या, अंग्रेजी में इग्नोरेंस, ये होती है कि हम किसी चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हमको जो चीज़ हमें जानना चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हम जानने की चाह ही नहीं रखते हैं। सत्यता को उपलब्धि करना तो दूर की बात है, सत्यता के बारे में ज्ञान रखना या उसको जानना पहचानना भी हम उचित नहीं समझते हैं। उसको छोड़ देते हैं कि चलिए छोड़िए, रोजी रोटी में हम व्यस्त हैं, दिनचर्या में व्यस्त हैं, उसके बारे में सोचना ही नहीं है हमें, उसको बोलते हैं अविद्या। फिर दूसरा होता है अस्मिता। अस्मिता यानी मैं, अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं कितना किरदार हूँ, मतलब कितना चरित्र का मैं हूँ। जैसे कि मैं पुत्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी में से एक। फिर मेरा जो प्रोफेशन है मैं वो हूँ, फिर मैं पिता हूँ, फिर मैं भाई हूँ, सखा हूँ किसी का, स्वामी हूँ। ऐसे बहुत से चरित्र जो है मेरे अंदर हैं। तो हर बार ये जो होते हैं ना, ये अपने आप चारों तरफ एक सुरक्षा बड़े बना के रखते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में ही ये प्रोग्राम्ड है, मैं फिट करके बैठा हूँ कि मैं अगर पुत्र हूँ किसी का तो मेरे लिए ये है, मैं अगर स्वामी हूँ तो मुझे ये, मतलब उसकी एक बाउंड्री है, सुरक्षा बड़े है। तो ये हर चीज़ से मैं घिरा हुआ रहता हूँ और परेशान रहता हूँ और दूसरों को भी परेशानी में डालता हूँ। फिर आती है राग। राग यानी कि हमेशा मेरे हिसाब से अगर कुछ नहीं हो रही है, आपके हिसाब से अगर कुछ चीज़ें नहीं होती है, तभी आपको राग। जैसे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये देखना भी उचित नहीं है। तो हर चीज़ में मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिलना है। तो ये सर्वत्र यही होती है, जहाँ नहीं होगी फिर राग आपके ऊपर हावी होती है। फिर होती है द्वेष। द्वेष तो आपको पता ही है, द्वेष किसी दूसरे के प्रति द्वेष रखना, ठीक है, हर चीज़ में। फिर आती है भय, अभिनिवेशा, यानी कि मृत्यु का भय, रोग यानी व्याधि का भय, आपकी प्रोफेशन जो है, आपका जो जीविका है, उसमें अनश्योरिटी, मतलब कल को मेरा व्यापार कैसे चलेगा, धंधा पानी कैसे चलेगा, नौकरी सही रहेगी नहीं रहेगी, ठीक। फिर आने वाले कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए, नरसों के लिए जो प्लानिंग होती है, बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, पढ़ लिख करके क्या बनेंगे, उनके लिए मैं कितना जमा पूंजी रख सकता हूँ, अपने बुढ़ापे के लिए कितना रख सकता हूँ, मेरे साथ अगर कुछ हादसा हो गया तो उस परिस्थिति में मेरे लिए क्या रहेगा, कहाँ-कहाँ और ज़मीन लेना पड़ेगा, कहाँ ज़मीन ले रखी है तो उसका क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों का जो भय है, यही हमें ले डूबती है। तो ये 5 प्रकार के जो हमारे क्लेश हैं, उसी से ही जो मनुष्य का जीवन होती है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता रहता है। तो चलिए, इस विचार के साथ आज का पठन शुरू करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठारम्भः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरो परहरि अभालोचनो शम्भुर् भगवान् बादरायणः। देखिए 22वां श्लोक जो है ध्यान दीजिएगा। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः जेषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। यानी श्री कृष्ण जी लगे पड़े हुए हैं अर्जुन जी को युद्ध के लिए प्रवर्ता रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बोल रहे हैं, अर्जुन जिन लोगों से तुम्हें सम्मान मिलता था वही तुम्हारी निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध नहीं करोगे, क्षत्रिय हो और अपना कुल धर्म जो है युद्ध करना, उसी को तुम धनु छोड़ दिए हो। युद्ध करने के लिए तुम बिल्कुल मूड में नहीं हो, इच्छा तुम्हारी खत्म हो गई है, तो इससे तुम्हारी निंदा होगी। जो तुम्हारे दुश्मन है, शत्रु हैं, वो तुम्हारे सामर्थ्यपन यानी तुम्हारी जो क्षमता है उसको निंदा करते हुए तुम्हारे नानादि प्रकार से अपमानजनक और कटु कथा इत्यादि तुम्हारे बारे में प्रचार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 22वां श्लोक इसी प्रकार समाप्त होती है। राधे राधे।